खबर है कराची से, जहां शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के करीब बच्चा मैनहोल में गिर गया। सलाम दोस्तों, तारीख जनवरी की 5 साल यही इलाका कराची में शाह फैसल कॉलोनी का और मौत का निशाना बना 8 बरस का इबादुर रहमान। वो इबाद जिसका अपना अकीका था, शादी हॉल से बाहर निकला और एक खुले गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। कोहराम मचा और इस कोहराम पर जलती पर तेल का काम किया कराची के मेयर मुर्तजा वहाब के बयान ने। ये हम खुद बना रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। मुर्तजा वहाब ने यह कहा कि कराची के हर गटर के ढक्कन की चौकीदारी करना उनका काम नहीं। दोस्तों, टेक्निकली देखा जाए तो मुर्तजा वहाब की बात ठीक है। शहर कराची में लाखों गटर, उनके लाखों ढक्कन, उनकी जिम्मेदारी मुर्तजा वहाब की नहीं है। उनका चौकीदार बनना मुर्तजा वहाब का काम नहीं है। लेकिन ये गटर के ढक्कन चोरी क्यों होते हैं, ये गटर के ढक्कन कहां बनते हैं, ये गटर के ढक्कन क्यों नहीं लगते और इन गटर के ढक्कनों को चोरी कौन करता है, इस पूरे साइकिल का जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि मुर्तजा वहाब कराची में होने वाली इन अम्बात में जिम्मेदार हैं। उनका भी एक बड़ा हिस्सा है कि कराची के लोग जान से जा रहे हैं इन खुले मैनहोल्स के जरिए। कराची में गुज़श्ता कुछ दिनों में मौत के इन कुओं में गिरकर जान से जाने वालों की बात की जाए तो ये तादाद है 19 और इसमें 9 बच्चे जान से गए हैं। कराची में मौत बांटने वालों में गटर के खुले ढक्कन शामिल हैं। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक मौत बांटने में एक बड़ा नंबर रखती है और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भी एक बड़ी तादाद है जो कराची वालों की जान ले रहे हैं। सबसे पहले बात गटर के इन ढक्कनों की, जिनके बारे में मुर्तजा वहाब ने हाथ झाड़ दिए और कहा जिम्मेदार मैं नहीं। इन्फोर्स करना चाहूँगा कि ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। ये नहीं है कि हम जाके उसको उठा के अपने घर में रख लेते हैं, ये चोरी होते हैं। कराची में गटर के ये ढक्कन जिम्मेदारी है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, जिसकी सरबराही करते हैं खुद मुर्तजा वहाब। गटर के ढक्कन जिस इदारे के जरिए बनाए जाते हैं वो इदारा भी कराची के मेयर के नीचे काम करता है और वहां से ये गटर के ढक्कन इन गटरों पर लगाने की जिम्मेदारी मुर्तजा वहाब के इसी महकमे की है। लेकिन मुर्तजा वहाब का कहना है कि गटर के ढक्कन शहर में नशा करने वाले हेरोइनची या अफीमी चोरी करते हैं और वो इनके सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हम जाके उसको उठा के अपने घर में रख लेते हैं, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है और वो सरिया मार्केट में कबाड़ियों के पास बिकता है। गटर के ढक्कन चोरी होने के बाद बिकते हैं कबाड़ी मार्केट में। इनमें सरिया इस्तेमाल होता है। अगर गटर के ढक्कन कंक्रीट के बने हो तो इनको तोड़ा जाता है। इनके अंदर इस्तेमाल होने वाला सरिया और इनके गिर्द लगा लोहे का रिम बेच दिया जाता है कबाड़ी मार्केट में। इसके साथ साथ हेरोइनची कराची में सड़कों किनारे लगी ग्रिल को चोरी करते हैं। ये अंडरपाथ और फ्लाईओवर पर लगी ग्रिल तोड़कर निकालते हैं और उसे कबाड़ी मार्केट में बेचते हैं। यही नहीं, ये कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिज को ग्रिल से महरूम करते हैं, उसे तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसे भी कबाड़ी मार्केट में बेचते हैं। हकायक ये बताते हैं कि कबाड़ी मार्केट में ये सब कुछ इत्मीनान से जारी है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक रिश्वत का एक सिलसिला है जो कराची में इन तमाम चीजों को रोकने वालों में बढ़ती है और वो अपना हिस्सा लेकर ये सब कुछ होने दे रहे हैं। अब बात हीरोइनचियों की जो ये कारनामे अंजाम दे रहे हैं। अगर आप हीरोइनचियों को देखें तो कराची 2019 की जर्मन इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में दूसरा बड़ा शहर है जहां अफीम, हेरोइन या दीगर नशे इस्तेमाल किए जाते हैं। कराची दिल्ली के साथ साथ इस फहरिस्त में एक नुमाया जगह रखता है। हमारे रीजन में दिल्ली वो शहर है जहां सालाना 38 टन चरस फूकी जाती है। कराची में ये मिकदार बताई जाती है 42 टन। जी हां, तकरीबन 42,000 किलोग्राम। जी हां, तकरीबन 42,000 किलोग्राम चरस कराची में सालाना फूकी जाती है। इसको फूंकने वाले आपको कराची में सड़कों के किनारे मिलेंगे, पुलों के नीचे मिलेंगे, फ्लाईओवर्स के नीचे मिलेंगे और लियारी एक्सप्रेसवे के साथ साथ बैठे हुए ये अफराद
अपनी अपनी महफिल जमाए हुए आपको नजर आते हैं और ये हर तरह का नशा करते हैं। नशे के लिए ये पैसे हासिल करने की गर्ज से चोरियां करते हैं। ये गटरों के ढक्कन चुराते हैं, ग्रिल चुराते हैं, फ्लाईओवर और अंडरपासेस की साइड्स को तोड़ते हैं, वहां से ये निकालते हैं सरिया, उसे बेच देते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग गाड़ियों की बैटरियां चोरी करते हैं और उसे भी बेच देने के बाद ये हेरोइनची अपने नशे के लिए पैसे हासिल करते हैं। अब बात यह है कि मुर्तजा वहाब गटर के ढक्कनों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन हेरोइनचियों का सिंध हुकूमत या मेयर कराची क्या कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब इस मसले के हल में एक बड़ा हिस्सा डाल सकता है। देखिए, कराची में फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, छिपा, जेडीसी, ईधी और दीगर इदारे। इन इदारों के जरिए रिहैब सेंटर्स कायम किए जाते हैं और उन रिहैब सेंटर्स में इन हजारों अफराद को पहुंचाया जा सकता है। नशे की लत से छुड़ाकर इन्हें मुआशरे का जिम्मेदार और मुफीद शहरी बनाया जा सकता है और ये जो मौत बट रही है इसका सिलसिला भी रोका जा सकता है। तो इन फलाही इदारों की मदद की जाए, गवर्नमेंट अपने लेवल पर रिहैब सेंटर बनाए और इन अफराद को नशे की लत से बचाने के लिए काम करे। हम अक्सर देखते हैं कि शहर में कोई मुहिम चलती है और शहरी हुकूमत के इदारे कुत्ता मार मुहिम तक चला देते हैं। तो इसी तरह से कोई मुहिम चलाकर इन हीरोइनचियों को उठाकर किसी रिहैब में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता और इनका इलाज क्यों नहीं किया जा सकता, इन्हें मुफीद शहरी क्यों नहीं बनाया जा सकता? और जब ये मुफीद शहरी बन जाए तो गटरों के इस मौत मारते सिलसिले से लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सकता? मुर्तजा वहाब के पास कम से कम इस सवाल का जवाब जरूर होना चाहिए। साथ ही कार्रवाई की जाए उन अफराद के खिलाफ जो रिश्वत के इस गर्म बाजार में, इस बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं और उनकी जेबों में माल जा रहा है। ये माल जा रहा है कराची में कबाड़ी बाजार में होने वाले इस धंधे के जरिए, जिसमें चोरी का माल बिक रहा है और बेचने वाले हैं यही हीरोइनची। इसके बाद मौत बांटने वालों में कराची में एक बड़ा हिस्सा है डंपर्स का, हैवी ट्रैफिक का। हम अगर बात करें इस साल के, नए साल के सिर्फ 10 दिनों की, तो 23 अफराद जान से गए। जान लेने वाले थे कंटेनर ट्रक्स, जान लेने वाले थे डंपर लोडर्स, जान लेने वाले थे ट्रेलर्स और हैवी बसेस। इन हादसात में वो गाड़ियां जिनका शहर में दाखिला ममनू है उनका एक बड़ा हिस्सा है। कराची में ये जो 23 अफराद साल के पहले 10 दिनों में जान से गए हैं, इनमें 15 अफराद ऐसे हैं, जी हां 15 अफराद ऐसे हैं जो उन गाड़ियों से जान से गए जिनको इजाजत नहीं है कि वो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर की सड़कों पर नजर भी आ सके। लेकिन इन हादसात में ऐसे लोग शामिल हैं जो दिन के इसी हिस्से में, जब इन गाड़ियों को इजाजत नहीं है कि वो शहर में दंदनाती फिरें, इन गाड़ियों से टकराने के बायस जान से गए हैं। कराची पुलिस के चीफ जावेद आलम ओढो ये कहते हैं कि कराची में जो अफराद ट्रैफिक हादसात में जान से जाते हैं उनमें ज्यादातर गलती छोटी गाड़ियों वालों की है। लेकिन अगर आप सड़कों पर हकाइक का जायजा लें तो आपको सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आएगी। गुज़श्ता बरस भी 479 का नंबर था, 479 वो अफराद जो ट्रैफिक हादसात में जान से गए, और कमोबेश इतनी ही बड़ी तादाद थी उन अफराद की जो ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए और बाज तो उम्र भर के लिए माजूरी का रोग लेकर बैठ गए हैं। कराची की वो सड़कें जहां पर दिन में इजाजत है कि वहां हैवी ट्रैफिक चल सके, उसमें पोर्ट के अतराफ की सड़कें शामिल हैं जहां हैवी ट्रैफिक की इजाजत है। ऐसी सड़कों में नॉर्दर्न बाईपास पर हैवी ट्रैफिक की इजाजत है। इसके साथ साथ कराची में हैवी ट्रैफिक के लिए कुछ कवानीन मौजूद हैं। इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती और इनके लिए लाजमी है कि ये सड़क पर एक्सट्रीम लेफ्ट पर चलेंगे। मगर अगर आप सूरत हाल देखें तो आपको ये शहर में गाड़ियां दौड़ाते हुए, रेस लगाते हुए 70-80 की स्पीड से चलते हुए नजर आएंगे और ये आपको अक्सर व बेशतर नजर आएंगे लालूखेत, शारा फैसल, उसके आसपास के इलाकों में हमेशा सड़क की एक्सट्रीम राइट लेन पर, वो लेन जो पाबंदी है कि उस पर ये अपनी गाड़ियां चलाएं, ये उस लेन पर गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कराची में आपको नजर आते हैं बसेस के ड्राइवर जो रेस लगाते हैं और इनके दरमियान आकर मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले जान से जाते हैं, सड़क किनारे खड़े लोग जान से जाते हैं। और इन लोगों के लिए भी कराची पुलिस के पास हल क्या है यह हमें नजर नहीं आता। कराची में हमने अक्सर देखा है कि अंडरपासेस के नीचे
गुजरते हुए ट्रैफिक के साथ, सड़कों के किनारों पर ट्रैफिक पुलिस आपको खड़ी नजर आएगी, ये हैवी ट्रैफिक को रोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन हैवी ट्रैफिक फिर भी चलता रहता है, क्योंकि कराची पुलिस के बारे में कराची के एक आम शहरी का कहना यह है कि वो ऐसी गाड़ियों को रोकने के बाद मुकमुका करते हैं और उस मुकमुका करने के नतीजे में कराची पुलिस इन गाड़ियों को सड़कों पर चलने देती है तमाम दिन, और यही गाड़ियां लोगों की जान जाने की वजह बनती हैं। यहां दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए, कराची पुलिस कुछ जगहों पर ठीक भी है। जैसे कराची पुलिस कहती है कि शहरी जब ट्रैफिक हादसात में जान से जाते हैं तो मोटरसाइकिल वालों के जान से जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, और यहां कराची पुलिस ठीक है। कराची पुलिस ये भी बताती है कि शहरी जब कार के अंदर बैठे होते हैं तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, और उसके नतीजे में जब हादसा होता है तो फिर जान से जाते हैं, ऐसे जख्मी होते हैं कि जिंदगी भर के लिए अपाहज हो जाते हैं। और ऐसे लोगों की जो ट्रैफिक हादसात में जिंदगी को नुकसान पहुंचता है, उसमें भी गलती गाड़ी चलाने वाले की है कि वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। यहां बात ठीक है, लेकिन कराची पुलिस क्या ऐसे लोगों को जब चालान का पर्चा थमाती है तो इस बात को यकीनी बनाती है कि अगली बार ये नहीं होगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि कराची पुलिस गाड़ियों वालों को जाने देती है जब वो सीट बेल्ट नहीं बांधते। कराची पुलिस मोटरसाइकिल वालों को जाने देती है जब वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, और कराची पुलिस की नजर होती है उन अफराद पर जो उम्र में मोटरसाइकिल पर 20 बरस से कम नजर आ रहे हों। ये कराची पुलिस के लिए आसान टारगेट होती है। ऐसे लोगों से, नौजवानों से कराची पुलिस खराज वसूल करती है, और खराज वसूल करने के बाद उन्हें एक बार फिर इजाजत दे देती है कि वो अपनी मोटरसाइकिल चला सकते हैं, वो कम उम्र भी हों तो अपनी गाड़ी चला सकते हैं, और उसके नतीजे में ये अफराद भी ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह बनते हैं। क्या मेयर कराची इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर रहे हैं? कराची पुलिस के बड़े इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर रहे हैं? तो हाँ, हमें नजर आता है कभी कभी कि ये लोग इश्तिहारात की एक मुहिम चलाते हैं, जहां इनका ट्रैफिक पुलिस सेक्शन होता है, वहां कुछ फ्लैक्सेस लग जाते हैं जिन पे लिखा होता है कि मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स है वो तो एक्सीडेंट के बाद मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके जिस्म का कोई नुकसान हुआ तो आपकी बॉडी के पार्ट्स रिप्लेस नहीं हो सकते। ये कराची पुलिस मुहिम चलाती हुई नजर आती है। लेकिन इसी कराची पुलिस के अपने अहलकारों को जब आप सड़क पर मोटरसाइकिल पर देखते हैं तो उनकी अपनी मोटरसाइकिल हेडलाइट से महरूम होती है, टेल लाइट से महरूम होती है, इंडिकेटर्स के बगैर होती है, और उनके सर पर आपको हेलमेट नजर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही कराची पुलिस वाले अक्सर, और ये कराची पुलिस का नहीं पूरे मुल्क में पुलिस का हाल है, जब शहरियों को रोकते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो कई जगहों पर ये उनको इसलिए भी रोकते हैं कि हमें जरा सा आगे तक लिफ्ट दे दीजिए। और यही लिफ्ट मांगने वाले ऐसे राइडर के साथ, ऐसे ड्राइवर के साथ बैठते हैं जो ना तो सीट बेल्ट बांधता है, ना हेलमेट पहनता है, ना उसकी बाइक में वो तमाम जरूरी बत्तियां काम कर रही हों कि जो ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक लाजमी हैं। तो कराची पुलिस एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है कराची में ट्रैफिक के हादसात में जान से जाने वालों के लिए। कराची में जब गटर मौत बांटते हैं तो शहरी हुकूमत और शहरी हुकूमत के सरबरा मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस तरह से वो हाथ झाड़ कर खड़े हो जाते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं, उससे हमें यह पता चलता है कि मुर्तज़ा वहाब जान से जाने वाले खानदान के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं।